अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अल्लाह की। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नईम रिजवी। हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिला आलिया सैफिया के बानी के साहबजादे जनाब हज़रत मुफ्ती आशिकुल्लाह सैफ़ी साहब। हम इनसे जानेंगे कि बाबा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर साहब हमें ये बताइएगा कि बाबा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत में से किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया? बाबा जी साहब की जिस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया है वो उसके कमाल इखलास है और बुलंद आज़म है। सबसे बढ़ के बर और बात यह है कि उसने लोगों में शऊर पैदा किया। उस वक़्त में जब समझो कि पाकिस्तान के लोग तकरीबन उस मसाइल में जो बहुत ज़रूरी थे, जैसा ख़त्म नबूवत का मसला हो गया और इन जैसे बहुत और भी मसाइल थे, उसमें लोग ऐसे थे कि बिल्कुल बेपरवाह हो चुके थे। लोगों ने गौर करना ही छोड़ दिया था। हाँ, लोग थे जो शख्सी तौर पे इनफरादी तौर पर कुछ काम करते थे। जिस तरह लोगों में शऊर बेदार किया, लोगों को इस मसलक के लिए, अक़ीदे के लिए, दीन की खिदमत के लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को जैसा खादिम हुसैन रज़वी ने उठा दिया, उसके हम असर में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। आपने फरमाया कि जिस तरह बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मैदान सजाया और उस तमाम तर जद्दोजहद के अंदर जो सिलसिला सैफिया के जो अहबाब हैं वो उनके साथ हमें सफ़े अव्वल में नज़र आए। तो इसके पीछे आप लोगों की, क्योंकि आप सिलसिला सैफिया के बानी के साहबजादे हैं, तो उसके पीछे आप लोगों की हिदायत थी या जो आपका मोहब्बत और अकीदत का जो ताल्लुक़ है, इसको रूहानी तौर पे या आपके मुरीदीन में कन्वर्ट हुआ जिसकी वजह से वो इस तहरीक का हिस्सा बने? दो मसले हैं। एक मसला ये कि हमने अपनी मुरीदीन, मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन की जो तरबियत किया है वो तरबियत का नतीजा था, क्योंकि हमारा कोई तंजीम नहीं, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम अपनी मुरीदीन मुतवस्सिलीन को क्या सिखाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना है, सुन्नतों पर अमल करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है। तब पहले से जो तरबियत हो चुका था तो हर किसी की मन फिक्र में यही पड़ा था कि उसने इसका साथ देना था और हमारा उस पर साथ हिमायत था। हमने लोगों को बता दिया कि हिमायत करें। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला हमारे आस्थाने आए तो मैंने उसके सामने ये बात दोहरा दिया। मैंने कहा, बाबा जी रहमतुल्लाह ताला को मुखातब करके मैंने बता दिया कि हम सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, हम तंजीम का रुकन नहीं बनता है, हम तंजीम का हिस्सा नहीं बनता है। हमारे मुरीदीन मुतवस्सिलीन बन जाएगा, हम बज़ात खुद किसी पार्टी का रुकन नहीं बनता है, लेकिन जब तक तुम इस खिदमत के लिए खड़ा है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मसले के लिए खड़ा है या तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लिए खड़ा है, तो हम हाजिर है। सिर्फ ये है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जो जिस तरह हमने खुद भी हिमायत किया था, हमारे मुरीदीन ने भी हिमायत किया, इसमें हमारा उसके लिए वसीयत नसीहत भी था और उसका अपना भी जो तरबियत हो चुका था उसका नतीजा भी था। आप ये बताएंगे कि बाबा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के हवाले से, अगर आप, मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी शख्सियत को चंद जुमलों में बयान करना, लेकिन अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार करने के लिए अगर आप हम आपसे अर्ज़ करें कि चंद जुमले के अंदर उनकी शख्सियत को बयान करें तो आप क्या फरमाएंगे? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाबा जी रहमतुल्लाह ताला के आखिरी 4 साल मेरे समझ में इस असर में उनके ज़मान में इन जैसा कोई नहीं था। आप देखते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर कादियत नवाजी के हवाले से पैगाम जा रहा है, जहाँ पर इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो रही हैं। बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह जब भी कोई इस तरह का हमला हुआ, उन्होंने मैदान सजाया और दीन का किला, जो दीन दुश्मन क़ुव्वतें थी उनका किला कमा किया। आज उस मर्द हुर्रियत के उर्स मुबारक पर आप दीन दुश्मन क़ुव्वतों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन लोगों को तो हमने पैगाम ही नहीं देना है, बस उसको ये समझना चाहिए कि जब भी तुम सर उठा दोगे ना तो कोई खादिम हुसैन रज़वी पैदा होगा। और ये पहले से है, अभी मैंने बयान में भी ही बात किया। जब खवारिज उठ गए तो हज़रत उस्मान उसके मुकाबले में खड़े हो गए। हज़रत उस्मान की शहादत खवारिज के हाथों से हो गया। हज़रत अली खड़े हो गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हमारे आइम्मा किराम खड़े हो गए हैं। इन सब ने खवारिज का मुकाबला किया है। जब भी दिन को ज़रूरत पड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को इस काम खिदमत के लिए ख़ास किया और उससे फिर ये खिदमत ले लिया। अब इस ज़माने में जब ये लोग उठ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे ये काम ले लिया, बाबा जी रहमतुल्लाह ताला से ये काम ले लिया। और फिर अगर ये लोग उठ गए, फिर अगर इसके सर ने सर उठा दिया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और बाबा जी को पैदा कर देगा और उसका कला खमा कर देगा और उसका
सारा कम ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। आपने फरमाया कि आप बाकायदा सियासत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने बाबा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिमायत की। जब किसी जमात, सियासी जमात की हिमायत होती है तो उसके पीछे हमने देखा है कोई वजारत का मामला होता है, कोई ख़ास फंड्स का मामला होता है, कोई गवर्नरी का मामला होता है, कोई मुरीदीन की नौकरियों का मामला होता है। तो आपने भी किसी इसी मकसद के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत की? लिल्लाहिल हम्द, ज़िंदगी भर कभी कोई ओहदा नहीं मांगा है। पिछली उर्स पे मैंने जनाब साद रज़वी साहब को ऐसा मुखातब करके मैंने बता दिया उसके लिए कि आप मौजूद है, हमारी कुर्बानी भी आपके सामने है, और अभी तक ना ओहदा मांगा है, ना ओहदे का लालच है, न कभी उसके फ़िक्र में है। नहीं, हमने लिल्लाहियत है, हम में इखलास की बात है, हम दीन के लिए खड़े हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए खड़े हैं। हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, कभी ऑफर भी नहीं किया है, अगर उसकी तरफ से कभी ऑफर होगा तो कबूल भी नहीं करेंगे। यानी हिमायत का सबब क्या था? आपने उनकी हिमायत की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आज़ाद, दीन का खिदमत, और बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे सिलसिला सैफिया के जो बानी हैं उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद थे। हम इनके शुक्रगुजार हैं। मज़ीद की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ अल आकिब। अल्लाह हाफिज़।